नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि आज की जनरेशन में गर्ल्स के लिए क्या मेंटलिटी हमारी जो जनरेशन है वो रखती है। हम बात करेंगे कहीं पर भी, आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, किसी भी प्लेस या यूनिवर्सिटी कैंपस क्यों ना हो, कोई गार्डन क्यों ना हो, अगर आप गर्ल्स को किसी भी अदर पर्सन जो कि मेन है, वो पुरुष है, उसके साथ अगर आप देख रहे हो तो क्या प्रिडिक्ट करते हैं लोग, और आज के जनरेशन में ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ युवराज है और हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। यस युवराज, बताइए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पहली बात तो। और जो जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है इस जनरेशन में वो बहुत टिपिकल और बहुत डिफ़िकल्ट है उनको समझना, क्योंकि जो मेंटालिटी है आजकल के ह्यूमंस की वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हर एक ह्यूमन अलग अलग होता है। तो अगर हम देखा जाए, जैसे कोई किसी की बहन ही हो या तो किसी का कोई रिलेटिव हो या तो क्या फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो अगर हम जाते हैं कोई भी ऐसे रैंडम कहीं हम कहीं जा रहे हैं, हम देखते हैं तो लोग क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इसका क्या बॉयफ्रेंड होगा, या मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरे चेंज हो जाता है। वो क्या है, बहुत गलत है। गलत है। वो और हाँ, वो सोसाइटी को बहुत गलत रिप्रेजेंट करता है। एंड उससे उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग भी पता चल जाती है ह्यूमन की कैसी है। तो मेरा यही मानना है कि जो गवर्नमेंट है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजीओज़ है उनको इसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट है या एनजीओज़ है उनको इनिशिएटिव लेके इसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, ताकि पता चले लोगों को। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूँ, सपोज यूनिवर्सिटी कैंपस है या फिर अदर प्लेस पे कोई गर्ल्स रैंडमली, उसका अच्छा दोस्त ही है, वो बचपन से उसके साथ है, तो उसके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं कि जो उसके फ्रेंड बाद में बने हुए हैं, तो वो उसको नहीं जानते हैं, तो वो लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये लड़की इस लड़के के साथ है तो क्या है, मतलब कि होता कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा वो लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम बात करें, जब आप बात कर रहे हो आज 2025 में, और जब हम डेवलपमेंट कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब थिंकिंग आनी नहीं चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि हर किसी को फ्रीडम है। लेकिन हाँ, उससे गर्ल्स पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब गर्ल्स के बारे में ये सोचा जाता है और वो फिर निकलती हैं बाहर, तो लगता है कि उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता होगा ऐसा। हाँ, देखिए इसमें और गवर्नमेंट भी है जो बहुत सारी इनिशिएटिव ले चुकी है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये भी बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट लाती है। पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं यही मानूंगा कि जो बेसिक नेसेसिटी है नॉलेज की, वो सबको मिलनी चाहिए, सो दैट जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो थिंकिंग लेवल है वो अपग्रेड हो। और वो किसी को भी अज्यूम ना कर ले कि ये ऐसा है वो ऐसा है। हम किसी को अज्यूम करके उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जज नहीं कर सकते, ऐसा। हाँ, बात ये भी है, अगर हम जज करते हैं, हम जज करेंगे, एक से बात दूसरे तक जाएगी, दूसरे से तीसरे तक जाएगी, तो ये जो पूरी बात होती है वो पूरे सर्कल तक जाती है, और कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट उस गर्ल्स के ऊपर, मतलब कि उनके ऊपर दिखता है कि एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। तो ये आज की जनरेशन का जो है वो हो रहा है, और कई बार हमने देखा भी है। बात करेंगे तो हमारे कल्चर की, कि सपोज़ कि अगर उनका फ्रेंड सर्कल है और एक लड़का या फिर एक लड़की, वो लोग अच्छे दोस्त हैं, तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो देख नहीं सकते हैं वहाँ पर, और वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं कि उन दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो ख़राब हो जाए, वो दोनों एक साथ कहीं पर भी बैठ ना सके, कहीं पर भी दिख ना सके। ऐसा भी होता है रैंडमली, आपने भी देखा होगा। और कहीं ना कहीं अगर ये जो हो रहा है, अगर मेंटेलिटी अपलिफ्ट नहीं हुई तो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स है वो अनसेफ भी हो सकती है। उसको खुद का वही नहीं रहेगा, स्टैंड ही नहीं रहेगा सोसाइटी में। तो जो जो भी जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उन सबको ये बहुत ध्यान में रख के ऐसे किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जी, सही बात कहा। और कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि आज की लाइफ में, आज की जनरेशन में हर एक पर्सन का ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे वो हर कोई बात शेयर कर सके और उससे कुछ भी हेल्प मांग सके। तो ये मैंने देखा हुआ है। तो बात करेंगे कॉमन, मैंने देखा हुआ है जल्दी कि ये एक लड़की जो होती है, जल्दी एक लड़की से वो बात सहन नहीं करती है, ऐसा मैंने नोट किया हुआ है। अब बाकी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और लड़के की बात करेंगे तो लड़के के लिए तो उनका कोई मेल फ्रेंड वही उनके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ऑलवेज़ उनके लिए वो तैयार होता है। किसी भी जगह अगर जाना हो, किसी भी जगह अगर
उसके लिए स्टैंड लेना हो तो वो लोग ले सकते हैं। लेकिन बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में और आज के जनरेशन में लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए वो काफ़ी मुश्किल होता है, ऐसा ये आप भी मान सकते हो। यस यस, आप सही बोल रहे हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा एट द एंड कि एजुकेशन इज़ मस्ट। अगर प्रॉपर एजुकेशन है तो जो थिंकिंग लेवल जो चल रही है, डिग्रेड थिंकिंग लेवल चल रही है, वो अच्छी रहेगी। मतलब वो ऐसा अज्यूम नहीं करेगा किसी के बारे में, उसको पता है हाँ नॉर्मल है। क्योंकि हम अगर अब्रॉड में भी देखें तो ये सब चीज़ें कॉमन है। इंडिया की ऐसी मेंटेलिटी पहले से बनी आ रही है और वो चलती जा रही है, उसको हमें चेंज करना है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि अगर देखो हम सब साथ में यूनिटी से चेंज करेंगे तो कुछ चेंज आएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सबको मिलके कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि जो गर्ल्स है वो भी सेफ़ रहे। एंड आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या इनिशिएटिव ले सकते गर्ल्स के द्वारा। जी ज़रूर, काफ़ी सारी जो गर्ल्स हैं वो हमें फॉलो भी करती हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, कांटेक्ट में भी हैं। सीनियर जो मतलब कि 21 के प्लस जिनकी एज है वो भी कमेंट कर सकती हैं और बता सकती हैं उनकी ओपिनियन क्या है। और काफ़ी सारी जो गर्ल्स हैं वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं। एनीवन बॉयज़ अगर जो समझते हैं सिचुएशन को वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले समय में ऐसे खूब सारे आपको वीडियो भी देखने को मिलेंगे हमारे चैनल के साथ, तो ज़रूर से जुड़े रहिए। नमस्कार।